नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। ताश खेलने के काफ़ी लोग शौकीन होते हैं और ताश एक बहुत प्रचलित खेल भी माना जाता है। आसपास के कई लोग ताश खेलने के शौकीन होते हैं और हमारे देश में भी काफ़ी लोग ताश खेलने के शौकीन हैं, लेकिन आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका शौकीन माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है, कैबिनेट के मंत्रियों में जिस तरह से फेरबदल किया है वो ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है। जैसे हम ताश की गड्डी में फेंटते हैं तो बादशाह कहीं और चल जाता है, इक्का कहीं और चला जाता है, वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने कैबिनेट में, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को फेंट कर। क्या बड़े बड़े बदलाव किए मंत्रियों में। कुछ मंत्रियों को मैं नाम बताता हूं कि कैबिनेट में कुछ मंत्री के पदभार मैं आपको बताता हूं कि किनको कौन सा पद मिला है, उसके बाद बाकी बातों पे हम आएंगे। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, अमित शाह को गृह मंत्रालय और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री सौंपी गई है, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय सौंपा गया है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स सौंपा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय और एक बड़ा नाम है अनुराग ठाकुर, जिनको सूचना प्रसारण खेल एवं युवा सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार उनको सौंपा गया है। लेकिन इस कैबिनेट में काफ़ी लोगों का प्रमोशन भी हुआ और काफ़ी लोगों का डिमोशन भी हुआ। डिमोशन में यानी काफ़ी लोगों को इस्तीफा देना पड़ गया मंत्री पद से, जिसमें हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद एवं प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये वो मंत्री हैं जो एक बार में एक ही समय में कई कार्यभार संभालते थे, कई पदों को संभालते थे, कई मंत्री पद को एक बार में ये लोग संभालते थे। इनको इस्तीफा दिलवा दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हर्षवर्धन को इस्तीफा देने के पीछे क्या वजह हो सकती है, उस पर एक नज़र डालते हैं कि जो कोरोनिल दवा का जो प्रचार उन्होंने किया था, बाबा रामदेव का जो कोरोनिल दवा थी उनको प्रमोट किया था, जबकि वो अप्रूवल नहीं मिला था कोरोनिल को और उन्होंने प्रमोट किया था। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वजह है, ये एक वजह हो सकती है। और रविशंकर प्रसाद जी को जो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उनको क्यों इस्तीफा देने को कहा गया, इसके पीछे वजह हो सकती है कि पिछले दिनों बीते दिनों आपने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया जो थे, तमाम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, खास करके ट्विटर तो काफ़ी सुर्खियों में रहा कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था, तरह तरह के कानून लाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसको शायद काफ़ी सोशल मीडिया को वो सब कानून मंजूर नहीं थे। इंटरनेशनल दबाव भी हो सकता है क्योंकि कंपनियां, हाल ही में गूगल पे भी देखा होगा कि गूगल जो आईटी सेक्टर की मीटिंग हुई थी उसमें गूगल ने कहा था कि हाँ, हम बातों को सुनते हैं लोगों के, लेकिन भावनात्मक बातों को नहीं सुनते हैं। तो इंटरनेशनल कंपनियां जो है उनका भी दबाव, शायद एनडीए सरकार पे उनका दबाव पड़ा हो और इन सारे मिनिस्टर्स को इस्तीफा देने को मजबूर किया गया हो। और प्रकाश जावड़ेकर साहब जो कि एक बार में कई कार्यभार संभालते थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कैबिनेट में क्या फेरबदल हुआ है, यूपी से कुल अब 16 मिनिस्टर्स हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से कुल 16 यानी 39 कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश से एकमात्र उत्तर प्रदेश है जहां से 16 यानी आधे से कुछ कम, 16 दूना 32 होता है और 39 टोटल कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी आधे से कुछ कम ही हुआ। तो क्या यूपी में जो इलेक्शन होने वाली है, अभी तो यूपी इलेक्शन में 8 महीने बाकी है, क्योंकि फरवरी के महीने में इलेक्शन होना है, अभी 8 महीने बाकी है। तो क्या यूपी का इलेक्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा सोच बनाया अपना, या फिर मंत्रियों के जो कार्य थे, जो कार्यशैली थी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाखुश थे, इसके कारण वो इतने बड़े फेरबदल किया उन्होंने अपने कैबिनेट में। और बाबुल सुप्रियो जो कहा जाता है, बंगाल से जो थे बाबुल सुप्रियो, उनको भी हटा दिया गया, उनको भी मुक्त कर दिया गया अपने कार्य से, मंत्री पद से उनको भी हटा दिया गया और बंगाल से नए मिनिस्टर को वहां पे डिप्लॉय किया गया, जबकि यूपी से 7 नए मिनिस्टर वहां पे आए।
7 नए पहले से जो थे और 7 नए, यानी मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरी विचारधारा है, मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से यूपी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। इस कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ ये साबित करता है कि जो यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस कैबिनेट में फेरबदल करके साबित कर दिया है कि हाँ वो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 16 मिनिस्टर केवल उत्तर प्रदेश से हैं एनडीए सरकार की कैबिनेट में जो फेरबदल हुई है उसमें। अब बात करते हैं कि आखिर एक कैबिनेट जो होता है उसमें फेरबदल क्यों हुआ। एक तो रीजन हो गया उत्तर प्रदेश इलेक्शन आने वाला है भाई, दूसरा मंत्रियों के कार्य से वो नाखुश होंगे, ये वजह हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही वजह है, ये वजह हो सकते हैं। और बाकी क्या वजह है वो जनता कमेंट करके बताएगी वीडियो में कि क्या वजह है, जनता कमेंट करके बता दें कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी फेरबदल हुई और जो मंत्री का जो कैबिनेट होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने में अभी समय है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। ये कैबिनेट में जो फेरबदल है ये साबित करता है आखिर इतनी बड़ी फेरबदल क्यों, इतने बड़े बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देना क्यों पड़ गया, ये सवाल भी है और एक सोचने का विषय भी है। तो बाकी आपके विचार में क्या है, आपको क्या लगता है कि आखिर इतने बड़ा फेरबदल क्यों हुआ इस कैबिनेट में, इस पे आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, या फिर हमारे जो भी चैनल्स हैं, हमारे चैनल है उस चैनल में आप जो वीडियोस आते हैं उसमें कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं कि आखिर क्यों फेरबदल हुआ। आप अपनी राय दे सकते हैं क्यों फेरबदल हुआ, क्योंकि जनता की राय ही सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि जनता जो राय देती है वही सरकार करती है। और सरकार ने ये जो फेरबदल किया है इसको लेकर जनता की राय चाहिए कि आखिर ये कैबिनेट में इतनी बड़ी बदलाव, पहले इतनी बड़ी बदलाव नहीं देखी गई, लेकिन इतनी बड़ी बदलाव की वजह क्या थी। प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में, एनडीए सरकार की कैबिनेट में इतनी बड़ी बदलाव कैसे की, इसके पीछे की वजह क्या है। तो यूपी इलेक्शन भी हो सकता है इसकी वजह, और मंत्रियों के काम से वो नाखुश भी होंगे, शायद ये वजह हो सकते हैं। दबाव भी हो सकते हैं, क्योंकि तमाम जो सोशल मीडिया है और भी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां, तो विदेशी कंपनियों के दबाव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को तो आजकल देखा गया है कॉरपोरेट के साथ रहने का। वो तो भाई बिजनेस को इतना बढ़ावा देते हैं ना, बिजनेस को बढ़ावा देने के चक्कर में कितने लोग पिस जाते हैं, उनको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन भी आप लोगों ने देखा होगा कैसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, उनका दबाव उनके ऊपर आया होगा, इसके कारण ये बदलाव उम्मीद है कि इसके कारण किया गया होगा। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अनुमान है। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी आपको द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, आपको भी वाकिफ करवाएगी तमाम खबरों से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।